नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम पुस्तकालय में। दोस्तों आज हमारा सेकंड वीडियो है वोकेबलरी ट्रिक का। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वोकेबलरी को हम लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। जब भी हम किसी वोकेब को याद करते हैं, किसी इंग्लिश वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं, रटते हैं उसको, तो हम ज़्यादा समय तक उसको याद नहीं रख पाते हैं। अगर हम किसी ट्रिक के माध्यम से उसे याद करें तो हम उसे लंबी समय तक याद रख सकते हैं। और ये ट्रिक के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि इस ट्रिक को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वोकेब में। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये ट्रिक आपको बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में फिर मैं आपको 5 वोकेब पर ये ट्रिक बताऊँगा और ये आपको लर्न करना सिखाऊँगा कि आप किसी भी वर्ड को कैसे इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहली जो हमारी वोकेब है, पहला जो हमारा इंग्लिश वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का हमें क्या करना है, असॉल्ट का पहले मीन जानना है कि हम इसका मतलब क्या होता है, हिंदी वर्ड जानना है। तो इसका हिंदी वर्ड, पहला काम है हमारा हिंदी वर्ड जानना। तो इसका हिंदी वर्ड होता है हमला करना। ठीक है, असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना। पहला हमारा काम हो गया हमला करना, ये पहला हमारा काम हो गया। और इसके बाद हमारा दूसरा काम क्या रहेगा कि असॉल्ट वर्ड है उसके अंदर एक कीवर्ड ढूंढना। ठीक है, दूसरा काम हमारा रहेगा जो हमें जो वोकेब मिला है, जो हमें वर्ड दिख रहा है, कोई भी हो, इसके अलावा कोई भी वर्ड हमें दिखे तो उसके अंदर हमें कीवर्ड ढूंढना है। और वो कीवर्ड को हमें क्या करना है, जो कीवर्ड होगा, जो भी हमें मिलेगा इसके अंदर, और वो रिलेट करता हो इस हिंदी वर्ड से, और जो रिलेट करेगा इस हिंदी वर्ड से कीवर्ड, तो हम उसके साथ एक स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, तीसरा काम हमारा रहेगा स्टोरी बनाना। तो ठीक है, सबसे पहले हमने असॉल्ट का मतलब जाना कि इसका मतलब होता है हिंदी में हमला। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका कीवर्ड ढूंढना है। अब कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हैं, अब इस मीनिंग को हमें ध्यान से पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहना है इसको, असॉल्ट। इसके बाद हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें दिमाग में आएगा असॉल्ट का, ये यहाँ पर सॉल्ट भी हो सकता है। ये सॉल्ट मीन्स क्या होता है, नमक। ये सभी को मालूम है, सॉल्ट मीन्स क्या होता है, नमक। तो असॉल्ट का हमने सॉल्ट ले लिया, तो हमें एक कीवर्ड मिला है नमक। ठीक है, असॉल्ट। तो हम इससे रिलेट करके, इससे हमला से रिलेट करेंगे नमक को। तो इससे कि हम स्टोरी बनाएंगे। जैसे इसमें हमने स्टोरी बनाई है, रमेश ने गुंडों की आंख में सॉल्ट या नमक फेंक कर उन पर हमला किया। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। ये थी एक ट्रिक। तो ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सॉल्ट, जब भी हमें असॉल्ट शब्द दिखेगा तो हमें सॉल्ट याद आएगा। सॉल्ट से होता है नमक। अब नमक से क्या है, कोई भी हमला कर सकता है आंखों पे फेंक कर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ये ऐसी ट्रिक है जिससे हमें लंबे समय तक याद रह सकता है। और इसके बाद अगला शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द है हमारा प्रेज़। ठीक है, अगला शब्द है हमारा प्रेज़। तो प्रेज़ को कैसे हम लर्न कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इसका हिंदी वर्ड जानना। तो हिंदी वर्ड हमने जाना, प्रशंसा करना या शाबाशी देना। ठीक है, प्रशंसा या शाबाशी, इसका हमने हिंदी वर्ड जान लिया, पहला काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम है हमें कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, अब प्रेज़ शब्द में हमें एक कीवर्ड ऐसा ढूंढना है जो हिंदी वर्ड जो लिखा है उससे रिलेट करता हो, इससे रिलेट करके एक स्टोरी बन सके। ऐसा कीवर्ड हमें इस मीनिंग में, इस वोकेब वर्ड में, इंग्लिश वर्ड में हमें ढूंढना है। तो हमने प्रेज़ में देखा एक शब्द मिल रहा है प्रेज़। तो प्रेज़ से याद आया, प्रेस यानी कि न्यूज़ चैनल वाले होते हैं या फिर ये रिपोर्टर होते हैं, वो भी एक प्रेस होते हैं ना। तो प्रेस से हमें वो प्रेस याद आया। तो प्रेस या न्यूज़ चैनल वाले या फिर अखबार वाले जो होते हैं वो प्रेस वाले हो गए। ठीक है, तो हमने रिलेट करा इसके साथ प्रशंसा या शाबाशी देना। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, इन दोनों से एक स्टोरी बनानी है। और वो स्टोरी हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्टोरी हमने बनाई है। प्रेस वालों ने, यानी कि अखबार वालों ने या न्यूज़ पेपर वालों ने या न्यूज़ चैनल वालों ने मंत्री के घोटाले का खुलासा कर दिया। अब ये प्रशंसा के काबिल है। ठीक है, कौन काबिल है, न्यूज़ चैनल वाले या प्रेस वाले। तो प्रेस मीनिंग से हमने एक कीवर्ड बनाया प्रेस। ठीक है, प्रेस वाले प्रशंसा के काबिल होते हैं।
जब भी किसी मंत्री का घोटाले का पता लगाते हैं या खुलासा करते हैं, न्यूज़ वाले ही खुलासा करते हैं ना, तो इससे हमें रिलेटेड शब्द मिल गया। ठीक है, अब हम तीसरा वर्ड देखने वाले हैं, तीसरे वोकैब देखने वाले हैं, डिसइंटीग्रेट। ठीक है, अब डिसइंटीग्रेट वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हिंदी वर्ड जानेंगे। हिंदी वर्ड क्या है, इसका मतलब होता है अलग अलग करना या बिखरना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और हमारा दूसरा काम क्या है, इसके अंदर एक कीवर्ड ढूंढना। क्या ढूंढना, एक कीवर्ड ढूंढना। इसके अंदर हम कीवर्ड ढूंढेंगे डिसइंटीग्रेट। तो डिसइंटीग्रेट में हमें लग रहा है कि ये डिस है ना, तो ये दिस हो गया। दिस यानी कि ये है, होता है दिस। डिसेंटी बोले, एंटी शब्द भी आ रहा है, एक अंटी भी है इस शब्द में, एक अंटी भी है, दिस अंटी। और ग्रेट यानी कि दिस अंटी ग्रेट, यानी कि ये अंटी ग्रेट है, दिस अंटी ग्रेट है। ये हमें शब्द यहाँ से कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, दिस अंटी ग्रेट यानी कि दिस अंटी ग्रेट है, यानी कि वो अंटी ये है, अंटी ग्रेट है। ठीक है, अगर इससे हम रिलेट करते हैं, इस हिंदी वर्ड से इसको कीवर्ड को रिलेट करें, तो एक हम स्टोरी बना लेते हैं। जैसे कि दिस आंटी ग्रेट है क्योंकि इन्होंने दो भाइयों को लड़ते समय अलग अलग किया, उन्हें समझाया, जिससे उनके रिश्ते बिखरने से बच गए। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं कि वो आंटी ग्रेट हैं कि दो भाइयाँ लड़ रहे थे आपस में, उनको अलग अलग करवाया कि लड़ो मत, अलग अलग हो जाओ। अब क्या करा, उनके रिश्ते को बिखरने से बचाया। तो हमें ऐसा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें डिसइंटीग्रेट वर्ड याद हो जाएगा। और इसके बाद हम अगला वर्ड इंग्लिश वर्ड देखने वाले हैं, अप्राइज। ठीक है, अप्राइज शब्द देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका हिंदी वर्ड जानेंगे, सूचना देना। अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना। अब ये हमें मिल गया। अप्राइज के अंदर हमें एक कीवर्ड ढूंढना है। ठीक है, एक कीवर्ड ढूंढना है। अप्राइज में हमने देख रहे हैं यहाँ पर एक राइज लिखा है। ठीक है, राइज लिखा हुआ है। अभी हमें एक कीवर्ड मिला है राइज इसमें। अब राइज मीन्स क्या होता है, राइज मीन्स होता है सूरज का उगना। ठीक है, सूरज का राइज होना या सूरज का उगना, एक तरह से ये होता है। तो हम अब सूचना देना और सूरज का राइज होना, इसको रिलेट करेंगे, आपस में एक स्टोरी बनाएंगे। अब स्टोरी हमने बनाई है, सूरज का राइज होना सूचना देता है कि उठ जाओ सुबह हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। सूरज का राइज होना, जब भी हमें अप्राइज दिखे तो हम इससे क्या बना सकते हैं, याद आ जाएगा हमें तुरंत। अप्राइज से हमें याद आएगा राइज यानी कि सूरज का उगना यानी कि सूरज भी उगता है। तो सूरज का उगना हमें क्या सूचना देता है, हमें कि उठ जाओ सुबह हो गई। तो यानी कि सूचना देना, यानी कि अप्राइज यानी कि सूचना देना, हमें तुरंत याद आ जाएगा। तो ये थी एक ट्रिक। इसके बाद हम अगला वर्ड देखते हैं, लास्ट वर्ड, सुपरफिशियल। और सुपरफिशियल का सबसे पहले हम मतलब जानेंगे हिंदी में। हिंदी वर्ड क्या होता है, तो हिंदी वर्ड इसका होता है सतही। ठीक है, सतही। और इसका हम एक कीवर्ड ढूंढेंगे इसके बाद। तो हमें सतही इसका हिंदी वर्ड है। अब कीवर्ड हमने इंग्लिश वर्ड में कीवर्ड ढूंढना है इसका, सुपरफिशियल का। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस मीनिंग को बार बार पढ़ना है। तो सुपरफिशियल जब हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें देखना है कि ये सुपरफिशियल शब्द कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये सुपरफिशियल यानी कि सुपर पावर या सुपर मिसाइल या रॉकेट की बात हो रही हो, तो इसी से रिलेट कर लेते ना। तो हमने एक वर्ड ले लिया, सुपरफिशियल मिसाइल। ठीक है, ये कुछ ताकतवर चीज़ लग रही है ना, मिसाइल ताकतवर होती है, तो सुपरफिशियल मिसाइल हमने ऐसा शब्द ले लिया है। ठीक है, अब सतही को सुपरफिशियल से रिलेटेड कैसे कर सकते हैं। और कुछ मिसाइल ऐसी होती है सतह से सतह पर वार करती हैं, और कुछ मिसाइल होती हैं सतह से आसमान पर वार करती हैं। तो ऐसी कुछ मिसाइल होती हैं, ऐसे नाम होते हैं। तो ये मिसाइल क्या है, कीवर्ड हमने ले लिया सुपर मिसाइल। सुपरफिशियल से याद आना चाहिए सुपर मिसाइल। तो ये सुपरफिशियल मिसाइल ऐसी है, हमने एक स्टोरी बनाई। ये सुपरफिशियल रॉकेट ऐसा है जो सतह से सतह पर वार करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी शब्द को रिलेट कर कीवर्ड के थ्रू रिलेट कर हम स्टोरी बनाकर उसे लंबी समय तक याद कर रख सकते हैं। तो ये तो कुछ वर्ड जो हम ट्रिक के माध्यम से हमने देखे, इनको किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आप भी किसी वर्ड को लीजिए और उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। ज़रूर आप बना सकते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाने की
ज़रूरत है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।